अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो में साल 2023 में नशर होने वाले मेगा हिट पाकिस्तानी ड्रामास हैं जिनको देखकर यकीनन आप एंटरटेन होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, निजात। ड्रामा सीरियल निजात हम टीवी का नया सीरियल है। ड्रामा सीरियल निजात की कहानी एक अमीर और जिद्दी लड़के के गिर्द घूमती है। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। इस ड्रामे में जुनैद खान को इंतहाई गुस्से और जज्बाती शख्स के तौर पर दिखाया जाएगा। उसे अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला बहुत जल्द लेने की आदत है। इस सीरियल में जुनैद खान को हाजरा यामिन बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी उसकी तबीयत हाजरा यामिन के किरदार के बारे में बदतमीजी इख्तियार कर लेती है और इससे लड़ने लगता है। दूसरी जानिब हिना अल्ताफ को जुनैद खान का किरदार बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह इस खूबसूरत केमिस्ट्री की वजह से इस सीरियल की कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है। नंबर 9, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी नामी ड्रामा सीरियल एक मेगा हिट स्टोरी है। ये जबरदस्ती की शादी पर मबनी है। इस ड्रामे की कहानी शमशेर यानी दानिश तैमूर की महक यानी दुर्फिशां से एक तरफा मोहब्बत पर मबनी है, जिससे महक और उसका खानदान मुतासिर हो रहे हैं। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में दानिश तैमूर, शमशेर, दुर्फिशां सलीम, महक, लाइबा खान, निदा, नुमान एजाज, बाबा साहब, शहूद अलवी, लैला वास्ती, अतीका उर्दू, हमाद शोएब और दीगर मरकजी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की कहानी अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाले शमशेर और मतवस्त तबके की लड़की महक के गिर्द घूमती है। शमशेर को महक से मोहब्बत हो जाती है और उसे हासिल करने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन महक शमशेर से मोहब्बत नहीं करती। फिर भी दबाव में आकर शादी के लिए राजी हो जाती हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी में जो मनाजिर दिखाए गए हैं, इसमें दानिश तैमूर का किरदार बहुत ही अलग था। उनको मगरूर और बहुत ही जाहिल दिखाया गया, जो खातून किरदार के साथ बदतमीजी करके बहुत खुशी महसूस करता है। ड्रामे के मनाजिर के दौरान खातून जब भी फोन कॉल के दौरान दानिश तैमूर को उनके नाम से मुखातिब करती है तो वो उससे बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, जो कि काफी मुझे खेज लगता है। नंबर 8, 22 कदम। 22 कदम एक नया ड्रामा सीरियल है। ड्रामे में हरीम फारूक ने फारिक का किरदार निभाया है, जो कौमी सतह पर क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखती है। फारिक का ये महज ख्वाब नहीं बल्कि क्रिकेट खेलना उसका जज्बा और उसकी जिद है, क्योंकि वो समझती है कि ये ख्वाब उसे अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीना सिखाएगा। फारी अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। ट्रेलर से मालूम होता है कि फारी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर जदोजहद करती है। एक जगह फारी का डायलॉग है कि आज हम क्रिकेट मैदान में हारे या जीते, चाहे मुझे मैदान में अकेले ही क्यों न खेलना पड़े, मैं खेलूंगी। मैदान छोड़कर डर कर भागने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। फारी के ख्वाब और इज़्म को पूरा करने के लिए जुनैद उसकी हिमायत करता है। जुनैद का किरदार वर्सटाइल अदाकार वहाज अली ने निभाया है। जुनैद एक क्रिकेटर है जो फारी की तरह मेहनत और जज्बा रखता है और कौमी स्क्वाड में मुंतखब होने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखता है। जुनैद एक क्रिकेटर होने के साथ फारी की टीम का कोच भी है, जो उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में खेलने की तरबियत देता है। ट्रेलर में उन्हें मुतअद्दिद जगह फारी और उसकी टीम को हौसला अफजाई करते देखा जा सकता है। मुख्तसरन जुनैद शिकस्त को फतह में बदलने पर यकीन रखता है। 22 कदम जैसी कहानी की अहमियत और ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 7, बहरूप। ड्रामा सीरियल बहरूप एक मोस्ट डिमांडिंग सीरियल है। बहरूप ड्रामे का प्लॉट किंजा फलक के आसपास है। दोनों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। किंजा दोहरी शख्सियत की हामिल खातून है जो सहेल के साथ खुश और दूसरी तरफ शादीशुदा है और एक शाहाना तर्ज जिंदगी गुजारती है। दूसरी तरफ फलक एक मेहनती नौजवान औरत है जिसने बहुत कुछ किया है। उसने छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया और उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। उसकी दुनिया उस वक्त उलट जाती है जब किंजा उसकी अपनी भाभी तैमूर से शादी करके उसकी जिंदगी में मुदाखलत करती है। इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद क्या फलक तैमूर के साथ नई जिंदगी शुरू कर पाएगी, या किंजा की खुद गर्जी और इक़्तिदार की ख्वाहिश उनके रिश्ते को सुबताज कर देगी? या फलक और तैमूर एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत और एतमाद पैदा कर पाएंगे, या उनकी ज़वाजी जिंदगी मुश्किलात का शिकार रहेगी? नंबर 6, जन्नत से आगे। ड्रामा जन्नत से आगे मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के मसाइल के गिर्द घूमता है। ड्रामे में मॉर्निंग शो की मेज़बान को दिखाया गया है कि किस तरह मीडिया की वजह से उसकी ज़िंदगी बदलती है, और ड्रामे की कहानी से जो सबक मिलता है उसे अगर एक मुहावरे में बयान करें तो यूँ होगा कि दूर के ढोल सुहाने। ड्रामे के सारे किरदार फर्जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हकीकत से बिल्कुल मुनाफी हैं। माजी में बहुत कुछ अच्छा हुआ तो बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए था। उमैर अहमद के तहरीर करदा ड्रामे की कास्ट में कुबरा खान, गौहर रशीद, सबूर अली, तलहा जहूर और अमशा खान शामिल हैं। इसकी मरकजी कहानी जन्नत खान के गिर्द घूमती है, जो एक मॉर्निंग शो की मेज़बान है। जन्नत का किरदार अदाकारा कुबरा खान ने अदा किया है। जन्नत का शो नाजरीन में काफ़ी मकबूल होता है, जबकि इसके मुकाबले में एक और शो होता है जिसकी मेज़बान आयला खान यानी आयशा जहां ज़ेब है।
आयला के शो को वो रेटिंग हासिल नहीं होती जैसी जन्नत के प्रोग्राम को मिलती है। इसी वजह से वो जन्नत जहाँ से ना सिर्फ हसद करती है बल्कि नफरत भी करती है। नंबर 5, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही बिलाल अशरफ और माया अली का एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। अगर हम वक्त का साथ ना दें तो वक्त भी हमारा साथ छोड़ देता है। अच्छा या बुरा कुछ भी हो जाए, जिंदगी को वक्त की तरह आगे बढ़ा देना चाहिए। तालीम अगर शऊर दे रही है तो डिग्री पर ही फोकस क्यों किया जा रहा है? जरूरत नहीं है तो घर की लड़की नौकरी क्यों नहीं कर सकती? बाहर से आई कजन अगर भाई के साथ पैंट पहन कर जा सकती है तो बहन के लिए बुर्का क्यों जरूरी है? बेटा पसंद की शादी कर सकता है तो बेटी क्यों नहीं कर सकती? बेटा जिंदगी जी सकता है, बेटी क्यों नहीं जी सकती? फैसला ही है, गलत भी हो सकता है। घर का मर्द कर सकता है तो औरत क्यों नहीं कर सकती? इज़हार राय का हक मर्द के पास है तो औरत के पास क्यों नहीं है? एक ही समाज में रहते हुए एक ही घर के अंदर अपने ही बेटे और बेटी के लिए अलग अलग असूल होने से माशरा किस तरह मनफी राह पर चल निकलता है, इसके नफ्सियाती और समाजी पहलू क्या क्या होते हैं और किस किस पे होते हैं, इंसान का जाहिर और बातिन जिंदगी में कितनी अहमियत रखता है। ड्रामा यूं ही ऐसे ही एक रिवायत परस्त खानदान की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर अपनी खानदानी रिवायात पे कारबंद रहता है। नंबर 4, नमक हराम। नमक हराम हम टीवी पर शुरू होने वाला नया सीरियल है। अदाकार इमरान अशरफ और सारा खान नई ड्रामा सीरियल नमक हराम में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सकलैन अब्बास ने लिखी है। इस ड्रामे को मुमिनत रुवैद ने प्रोड्यूस किया है जबकि इसकी हिदायतकारी शकील खान करेंगे। सारा खान ने ड्रामे के हवाले से बताते हुए कहा कि उन्हें ड्रामे के मुनफरिद टाइटल ने मतवज्जो किया। सारा खान के मुताबिक ड्रामे की कहानी काफ़ी मुख्तलिफ है जो कि देखने वालों को बहुत पसंद आएगी। मैंने ड्रामे की कास्ट और कहानी पढ़ने के बाद ड्रामे पे काम करने का फैसला किया। इसका रोल इस्मा एक मुतवाज़न शख्सियत की हामिल लड़की है जो दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखती है। नंबर 3, जुल्म। ड्रामा जुल्म हाल ही में शुरू हुआ और इम्प्रेस कर गया। हालांकि कुछ खास नहीं, वही घिसी पिटी कहानी, जालिम जल्लाद हीरो, ज़बरदस्ती हसीन लड़की को प्रपोज करना, लड़की का इनकार, अगवा और शादी और फिर लड़की की ज़बरदस्ती की मोहब्बत, उसी जला से जिसने उसकी इज्जत का भड़कस निकाला। उफ, ये ड्रामा राइटर्स पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स का शिकार है। इस कदर लायानी बेतुकी कहानियाँ और फिर उनको शाहकार का रूप देकर पेश करना निरा वक्त और पैसे का ज़िया है। इसे एक मौजू को कितनी बार घसीटा जाएगा? ये राइटर्स के दिमाग में ऐसी कहानी क्यों नहीं आती कि जल्लाद बददिमाग विलन टाइप हीरो ने लड़की से ज़बरदस्ती शादी कर भी ली तो भी लड़की इस रिश्ते से निजात की कोशिश करे, अपनी एहानत का बदला ले, इस बदकिरदार इंसान को बेनकाब करने के लिए सबूत इकट्ठे करे और इस तरह ऊपर ऊपर से मोहब्बत का नाटक करे, एक दिन बदला ले ले और हक और सच की जीत हो और ज़बरदस्ती को मोहब्बत का नाम देने वालों को पता चले कि मोहब्बतें ज़बरदस्ती नहीं होती। ऐसी कहानी क्यों नहीं आती किसी राइटर के काबिल जहन में? और प्लीज़ ये कहना छोड़ दें कि आवाम देखना ही यही चाहती है। आवाम जब टीवी खोलेगी तो जो मयसर होगा वही देखेगी। अब हर किसी के पास दीगर ऑप्शन तो नहीं होते कि वो कुछ और देख लें। नंबर 2, मायरी। ड्रामा सीरियल मायरी में डायलॉग्स ही तो ड्रामे की जान है। कहानी दो भाइयों ज़हीर और हबीब और उनके खानदानों के गिर्द घूमती है। बीमारी में मुब्तला ज़हीर की आखिरी ख्वाहिश अपनी बेटी एनी को देखने की है और वो उसके अपने भतीजे फाखिर से शादी कर देने पर इशरार करता है। उसका फैसला दोनों खानदानों की जिंदगी में ड्रामाई तब्दीलियां लाने का सबब बनता है और इसी से ड्रामे की कहानी बेनकाब होती है। मारिया वासी ने हरीम समीना का किरदार अदा किया जो खुद बचपन की शादी का शिकार हुई और उसे हालात को मजबूरन कबूल करना पड़ा। वो फाखिर की मां के तौर पर ड्रामे में नजर आएगी जिसे कम उम्र में अपने कजन से मजबूरन शादी करना पड़ी। नंबर 1, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद एक रीसेंट सीरियल है। इसमें कुछ बातें जो मैंने नोट की हैं वो ये कि सरकारी दफ्तर में जहां हीरोइन के अब्बा जी और हीरो साहब नौकरी करते हैं वहीं इंडोर प्लांट भी हैं और हीरो और उसके मुस्तकबिल के ससुर साहब की एक सीन में पीछे दीवार पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर लगी देखकर बहुत खुशगवार हैरत हुई। इश्क मुर्शद ड्रामे का कैमरा रिजल्ट बिल्कुल मुझे बिलाल के उस ड्रामे की तरह लगा जिसमें यमुना जैदी भी थी। उस ड्रामे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और शिब्रा की छोटी बहन वाला सीन तो क्या कमाल था जब वो होटल में सूट बूट पहने फजल बख्श को देखती है और घर आकर अपने मंगेतर से मोहब्बत के बारे में सवाल जवाब करने के बाद शिब्रा को मुबारकबाद देती है और शिब्रा और सुकैना या क्या नाम है उसका मंगेतर हैरान परेशान ही रहते हैं। यहाँ जो चीज़ मुझे महसूस हुई है कि शिब्रा की बहन फजल बख्श का मुआवजा अपने मंगेतर से भी कर सकती है कि फजल बख्श गैर होकर उनके लिए इतना करता है चाहे अपनी गर्ज से ही सही और इसका मंगेतर कज़न होकर भी मजबूर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।